ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण देव का जन्म महोत्सव। अमावस्या के दिन श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ राखाल के प्रति गोपाल भाव। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में राखाल, मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार 9 मार्च 1883, माघी अमावस्या, प्रातःकाल 8-9 बजे का समय होगा। अमावस्या के दिन श्री रामकृष्ण देव को सदा ही जगन माता का उद्दीपन हो रहा है। वे कह रहे हैं, ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। मां ने अपनी महामाया द्वारा मुक्त कर रखा है। मनुष्यों में देखो, बद्ध जीव ही अधिक है। इतना कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामिनी कांचन में उनकी आसक्ति है। कांटेदार घास खाते समय ऊंट के मुंह से धर धर खून बहता रहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, खाता ही जाता है। प्रसव वेदना के समय स्त्रियां कहती हैं, ओ अब और पति के पास नहीं जाऊंगे, परंतु फिर भूल जाती है। देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता। अनन्नास को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते हैं। भक्त बोले, महाराज संसार में वे क्यों रख देते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, संसार कर्म क्षेत्र है। कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। गुरु ने कहा, इन कर्मों को करो और इन कर्मों को न करो। फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाता है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा ही रोग क्यों न हो, ठीक हो जाता है। संसार को वे क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। कामिनी कांचन का भोग करने की इच्छा जब नहीं रहेगी, तब छोड़ेंगे। अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग रहते डॉक्टर साहब नहीं छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण देव आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रूप में मगर रहते हैं, इसलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल के साथ श्री रामकृष्ण देव का गोपाल भाव है। जिस समय मां की गोदी के पास छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री रामकृष्ण देव की गोदी के सहारे बैठते हैं, मानो स्तनपान कर रहे हों। श्री रामकृष्ण देव इसी भाव में बैठे हैं। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाढ़ आ रही है। श्री रामकृष्ण देव, राखाल, मास्टर आदि सभी लोग बाढ़ देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बाढ़ देख रहे हैं। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देख श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं,
देखो देखो, उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। अब श्री रामकृष्ण देव पंचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अच्छा बाढ़ कैसे आती है? मास्टर भूमि पर रेखाएं खींचकर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, मर्त्याकर्षण, ज्वार भाटा, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, यह लो, समझ नहीं सक रहा है, सिर घूम जाता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर की बातें कैसे जान सके? देखो, मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सिर चकराता था, हिसाब नहीं सीख सका। अब श्री रामकृष्ण देव अपने घर में लौट आए हैं। दीवार पर टंगे हुए यशोदा के चित्र को देखकर कह रहे हैं, चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मालिन मौसी है। मध्याह्न के आहार के बाद श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ा सा विश्राम किया। धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुंचे। अधर सेन यही पहली बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता बैनी टोला में है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 वर्ष होगी। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के प्रति बोले, फिर ऐसी भी स्थिति होती है कि सर्वभूतों में ईश्वर को देखता हूं, चींटियों में भी वे ही हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं। अधिक विचार करना ठीक नहीं। मां के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। अधिक विचार करने से सब गोलमाल हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर से पियो, अच्छा साफ चल पाओगे। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। ध्रुव की भक्ति सकाम थी। उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी, परंतु प्रहलाद की निष्काम अहेतुकी भक्ति थी। भक्त बोले, ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा भोंक लूंगा, इसका नाम है भक्ति का तम। भक्त बोले, क्या ईश्वर को देखा जाता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, अवश्य देखा जाता है। निराकार साकार दोनों ही देखे जाते हैं। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है। फिर साकार मनुष्य रूप में भी प्रत्यक्ष होते हैं। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव है। फागुन की शुक्ला द्वितीया, दिन रविवार, 11 मार्च 1883। आज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त उन्हें लेकर जन्मोत्सव मनाएंगे। सवेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं।
सामने माता भवतारिणी का मंदिर है। मंगला आरती के बाद ही प्रभाती रागिनी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है। बसंत का सुहाना मौसम है। वृक्ष लता नए कोमल पल्लवों से लहराते हुए दिख पड़ते हैं। इधर श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ रहा है। मास्टर ने देखा भवनाथ प्राखाल भवनाथ के मित्र काली कृष्ण आए हैं। श्री रामकृष्ण देव पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम आए हो। लज्जा घृणा भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता। आज कितना आनंद होगा, परंतु जो लोग भगवान नाम में मस्त होकर नृत्य गीत न कर सकेंगे उनका कहीं कुछ ना होगा। ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय। अच्छा, अब तुम लोग गाओ। भवनाथ और काली कृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है, हे आनंदमय, आज का दिन धन्य है। हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम ही रहते हो। चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है। भक्त समाज तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। धन जन और मान न चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है। विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विपत्ति से भय है न मृत्यु में। मुझे तो अमृत मिल गया है। तुम्हारी जय हो। हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्री रामकृष्ण देव गाना सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव का मन सूखी दिया सलाई है। एक बार घिसने से उद्दीपना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दिया सलाई है। कितनी ही घिसो पर जलती नहीं। श्री रामकृष्ण देव बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद काली कृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। काली कृष्ण श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उठे। श्री रामकृष्ण देव ने विस्मय में आकर पूछा, कहाँ जाओगे? भवनाथ बोले, कुछ काम है इसीलिए वे जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या काम है? भवनाथ बोले, श्रमजीवियों के विद्यालय में जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, भाग्य ही में नहीं है। आज हरि नाम कीर्तन में कितना आनंद होता, देखा नहीं? उसके भाग्य में ही नहीं था। जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों के साथ सन्यासियों का कठिन नियम। दिन के 8:30-9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव ने आज गंगा जी में स्नान नहीं किया। शरीर कुछ अस्वस्थ है। घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया। भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, एक लोटा पानी अलग रख दो। अंत में वही पानी सिर पर डाला। आज आप बड़े सावधान हैं। एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला।
स्नान के बाद मधुर कंठ से भगवान का नाम ले रहे हैं। शुद्ध कपड़ा पहने एक दो भक्तों के साथ आंगन से होते हुए काली माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं। लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है, अंडे को सेते समय चिड़िया के समान ही हो रही है। काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की। पूजा का कोई नियम नहीं था। गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर। अंत में माता का निर्माल्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, यह लो डाब, यानी कच्चा नारियल। माता का प्रसादी डाब है ये। फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। साथ में भवनाथ और मास्टर है। रास्ते की दाहिनी ओर श्री राधाकांत जी का मंदिर है, जिसे श्री रामकृष्ण देव विष्णु घर कहते हैं। इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बाईं ओर 12 शिव मंदिर थे। शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण देव अपने डेरे पर पहुंचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्य गोपाल, केदार, चटर्जी आदि अनेक लोग आए हुए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तू कुछ खाएगा? ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था। उम्र 23-24 वर्ष की होगी। वे सदा भाव राज्य में रहते हैं और कभी अकेले कभी राम के साथ प्रायः श्री रामकृष्ण देव के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण देव उनकी भावावस्था को देखकर उनको बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि उनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप उनको गोपाल जैसे देख रहे हैं। भक्त ने कहा, खाऊंगा। उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थी। खिलाने के बाद श्री रामकृष्ण देव उनको गंगा जी की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले आए और उनसे बातचीत करने लगे। एक परम भक्त स्त्री, जिनकी उम्र कोई 31-32 वर्ष की होगी, श्री रामकृष्ण देव के पास अक्सर आती है और उनकी बड़ी भक्ति करती है। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देखकर उन्हें लड़के की भांति प्यार करती है और उन्हें प्रायः अपने घर ले जाती है। श्री रामकृष्ण देव भक्त से बोले, क्या तू वहां जाता है? नित्य गोपाल बालक की तरह बोले, हां जाता हूं, मुझे ले जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे साधु, सावधान, एक आध बार जाना बस, ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा। कामिनी और कांचन ही माया है। साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए, वहां सब डूब जाते हैं और ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं। भक्त ने सब सुना। मास्टर सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य की बात है, इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, यह कहते हुए भी आप इनके पतन की आशंका करते हैं।
साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं, पर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है, पहले ही इन्हें सचेत कर रहे हैं। साकार निराकार। श्री रामकृष्ण देव की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर वाले बोले, यह अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से तो मुझे थोड़ा ही आनंद होता है। बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं होता। दक्षिणेश्वर वाले बोले, वही शब्द ब्रह्म है, वही अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण देव केदार से बोले, आहा, समझे तुम, इनका ऋषियों का सा मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। यह सुनकर राम हंसते हुए चल दिए। केदार बोले, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना, वे तो नासमझ थे। श्री रामकृष्ण देव गंभीर भाव से बोले, तुम ऐसा मत कहना। जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज पचे। ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शनों से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी सभा में पधारे, तब वहां 100 सूर्यों का मानो उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं थी। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे। ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण देव उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शनों से आपका हृदय कमल खिल उठा? बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको न था। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं, मुंह उज्जवल और सहास्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं। सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद
समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण देव लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। श्री रामकृष्ण देव बैठे, भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको जान नहीं सकते, वे छिपकर आते हैं। दो ही चार अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे। यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। लेकिन भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन को जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सब का वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भारद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वह अखंड सच्चिदानंद हो। हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। भारद्वाज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे। उन्हीं की भक्ति पक्की है। कीर्तन का आनंद तथा समाधि। भक्त निर्वाक होकर यह अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य है, वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद, जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं? जब श्री रामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती है? अवश्य ही इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। थोड़ी देर में कोन नगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनोमोहन, नवाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण देव के पास उसी बरामदे में पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निष्पन्द होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों के बड़े बड़े गजरों से सजाया। भक्त देख रहे हैं, मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं। गहरी भाव समाधि में मगन हैं। श्री गौरांग की तरह श्री रामकृष्ण देव की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतर्दशा, तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निष्पन्द हो जाते हैं। कभी अंतर्वाही दशा, तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो खड़े हैं। गले में मालाएं हैं,
कहीं आप गिर न पड़े, इसीलिए एक भक्त उनको पकड़े हुए है। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ से कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दृष्टि स्थिर है। श्री मुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनंद मूर्ति देखते रहे। समाधि खुली, दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्त श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। कुछ विश्राम के पश्चात श्री रामकृष्ण देव एक नया पीला कपड़ा पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम रूप छवि को भक्त देख रहे थे, पर देखने की प्यास नहीं मिटी। वे सोचते थे कि इस रूप सागर में डूब जाए। श्री रामकृष्ण देव भोजन करने बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। श्री रामकृष्ण देव और सर्वधर्म समन्वय। भोजन के उपरांत श्री रामकृष्ण देव उस छोटी खाट पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री रामकृष्ण देव की ओर ताक रहे हैं। केदार, सुरेंद्र, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री रामकृष्ण देव उनके सामने सिर झुका देते थे। कभी कभी तो साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, तुम क्या कहते हो? उपाय क्या है? गोसाई बोले, जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेते जा रहा हूं और चित्त कामिनी और कांचन में है, इससे क्या होगा? बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता। उसके लिए तो गोईठे का ताप भी देना पड़ता है। गोसाई बोले, तो अजामिल को क्यों हुआ? वह महापातकी था। ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय उसके लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। श्री रामकृष्ण देव बोले, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था और यह भी लिखा है कि उसने आगे भी तपस्या की थी। अथवा यूं कहिए कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा? फिर कूड़ा करकट लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रहता है। मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है।
मन में बल नहीं, यह प्रण नहीं रहता कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। मनुष्य जब गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसने लगे। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। दो चार कदम आते उसे धर दबाया। इसीलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और जो चीजें 2 ही 4 दिन के लिए हैं, जैसे धन, मान, देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। गोसाई जी से बोले, यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे और शाक्तों, वेदांतियों और ब्राह्मणों को भी, फिर मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए वे ठीक जानते हैं कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं ये कौन बताए। कुछ अंधे एक हाथी के पास आ गए थे। एक ने बता दिया, इस चौपाए का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंभे के आकार का है। उसने हाथी का पैर छुआ था। दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा है। दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह लाल क्यों होने लगा है? वह तो हरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम लोगों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है, न हरा है और न नीला है। और दो थे, उनमें से एक ने बतलाया पीला, एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सबसे झगड़ा होने लगा। एक एक कर यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उनकी लड़ाई देखकर एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो?
जब उसने कुल हाल सुना तब कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूं और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूं। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है और कभी देखता हूं कि कोई रंग नहीं, निर्गुण है। साकार अथवा निराकार। गोस्वामी जी से बोले, ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य है। अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद हैं, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है और निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किस तरह जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अत्यंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही प्रकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्ति हिम के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है। फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव, तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार है। ऐसा भी स्थान है जहां बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। केदार बोले, श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान, तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया है, अतएव अपराध क्षमा करना। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, फिर साकार निराकार के परे हैं। उनकी यत्ता नहीं की जा सकती। श्री रामकृष्ण देव नित्य सिद्ध तथा कौमार वैराग्य। राखाल के पिता भी बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण देव के पास ही रहते हैं। राखाल की माता की मृत्यु हो जाने पर उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यही रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहां रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य हैं, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। श्री रामकृष्ण देव रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा है कि राखाल उन्हीं के पास रह जाए। श्री रामकृष्ण देव राखाल के पिता और भक्तों से बोले,
आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे, उसके होठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसीलिए होठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में हौमा पक्षी की कहानी है। चिड़िया आकाश ही में रहती है, आकाश ही में अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में ही फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं। वे भी गिरते रहते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही वे ऊपर अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। जमीन कभी छूते ही नहीं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं। लड़कपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहां, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है। तो इसका भी अर्थ है, मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़ी होगा। आहा, आज राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। यदि सुरन अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। मास्टर गिरींद्र से अलग होकर सोच रहे हैं। साकार और निराकार की बात कैसी समझाई उन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव साकार ही मानते हैं। गिरींद्र बोले, होगा, वे एक ही भाव में अड़े रहते हैं। मास्टर बोले, नित्य साकार आप समझे। इस फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सका। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। मास्टर और गिरींद्र जरा हंसकर चुप हो गए। वृंदा दासी रामलाल से बोली, रामलाल, अभी इस आदमी को मिठाइयां दो, हमें बाद में देना। श्री रामकृष्ण देव बोले, वृंदा को अभी मिठाइयां नहीं दी गई। पंचवटी में कीर्तनानंद। दिन के तीसरे पैर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भी उनमें मिल गए। भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मगन हो रहे हैं। गीत का भावार्थ है, मां श्यामा के चरण रूपी आकाश में मन पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का कन्ना भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्रादि के तागे में उलझकर वह फट गई। उसका ज्ञान रूपी मस्तक
ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है। साथ के 6 आदमियों की विजय हुई। वह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही तो वह भ्रम सवार हो गया। नरेशवंत इस प्रकार हंसने और रोने से भी तो बेहतर आना ही न था। फिर गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ है, मेरा मन मधुप श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुक्ष हो गए। चरण काले हैं, मधुप काला है, काले से काला मिल गया। पंच तत्व यह तमाशा देखकर भाग गए। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए, केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं। श्यामा माँ ने एक कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल कहती है, मैं खुद घूमती हूं। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया उससे कल न होना होगा। किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर से श्यामा मां बंधी हुई है। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री रामकृष्ण देव उठे। इधर उधर अभी भी अनेकों भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ में है। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य से बोले, पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक बार चलकर देखो तो। त्रैलोक्य बोले, मैं जाकर क्या करूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों, देखने का आनंद मिलता है। त्रैलोक्य बोले, एक बार देख आया। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा। श्री रामकृष्ण देव और गृहस्थ धर्म। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ अपने घर के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव केदार आदि भक्तों से बोले, जो संसार त्यागी हैं वह ईश्वर का नाम तो लेगा ही। उसको तो और कोई दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। वह यदि ईश्वर की चिंता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे।
पदचलन स्त्री घर के सब काम काज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में ही रहती है। साधु संग की ज्यादा जरूरत है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। केदार बोले, जी हां, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए ही आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले, तू आज न जा, तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए, उम्र 19-20 होगी, कोरा रंग, सुंदर देह। ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं।